नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? कल्याण सिंह चौहान। जी सर। आप राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार उदयपुर में एज अ ट्रीटमेंट लिया है आपने पथरी का, उसके क्या तकलीफ थी, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज आप थोड़ी सी हमें ब्रीफ में बताइए। यूरिन में जलन हो रही थी, पेशाब रुक रुक के आ रहा था, दर्द हो रहा था, उससे मैं परेशान था। करीब 15 दिन से परेशान रहा। फिर मैं 10/7/2026 को हॉस्पिटल आया, दिखाया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके 9 दिन बाद ये 8 mm की स्टोन है जो यूरिन के थ्रू निकली है। और उसके बाद में देखिए सर, ये स्टोन है, ये लेकर आए हैं, ये यूरिन के थ्रू निकली है। और आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितनी कारगर है पथरी के इलाज में। और अगर आपको भी पथरी है तो पथरी वाले रोगियों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब को दिखाएं, विधिवत ट्रीटमेंट लें। उसमें जो भी परहेज बताएं, जैसे टमाटर है, पालक है, केला है, अमरूद है, ये परहेज रखें, ये भी खाएं। और विधिवत जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको निर्धारित मात्रा अनुसार लें, उससे विनियोग मिले। ठीक है सर। इस औषधालय में आपको जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप कुछ कहना चाहें? हाँ, यहाँ के डॉक्टर साहब का व्यवहार अच्छा है और अच्छी तरह से गाइडिंग करते हैं। और दूसरे स्टाफ हैं वो भी मैं जो कि RGHS में था पर्ची, तो यहाँ जल्दी ही उसको पंजीकृत किया और जल्दी ही करके दिया और उससे मैं ट्रीटमेंट लिया, उससे मैं संतुष्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, आयुर्वेद में पथरी के काफ़ी रोगी ठीक हो रहे हैं और आपके औषधालय से भी कई रोगी ठीक हुए हैं, उन्होंने हमें बताया है। तो जो किडनी की पथरी है उसके अंदर जो रोगी है वो ऐसी क्या सावधानी रखें कि उनको पथरी नहीं हो, पथरी किस कारण से बनती है, और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं। तो आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नमस्ते। सबसे पहले तो जो पथरी के रोगी हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी पथरी के रोगी हैं उनको रात को देर से खाना नहीं खाना है और ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें भी नहीं खानी। ऐसे लोग ही जो रेगुलर ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा, ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा खाते हैं और रात को लेट आवर्स में भोजन करते हैं, उनको ये संभावना ज़्यादा होती है। विशेषकर पथरी 4 प्रकार की होती है। कैल्शियम की ऑक्जेलेट वाली पथरी होती है, सब ज़्यादा वही पाई जाती है। उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ने से, प्रोटीन खाने ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड की वजह से पथरी बनती है। तीसरी स्टूवाइड पथरी होती है जो संक्रमण की वजह से होती है। और चौथी पथरी होती है वो सिस्टेम पथरी होती है, जो बहुत गैर होती है, बहुत कम मिलती है, दुर्लभ होती है। तो इस प्रकार 4 टाइप की पथरी है। सबसे ज़्यादा जो पथरी के रोगी आते हैं वो आते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले। क्योंकि आज की तारीख में जो पेशेंट आते हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के जो कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले हैं, तो टमाटर नहीं खाएं, अमरूद नहीं खाएं, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं पथरी जिसमें ज़्यादा ऑक्जेलेट पथरी बनती हो, कैल्शियम ज़्यादा हो। आंवला भी आ गया उसमें, ऐसी चीज़ें, कैल्शियम केला हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं। और समय में भोजन करेंगे तो पथरी की संभावना कम होती है। हमारे यहाँ जो रोगी आते हैं लगभग 8 mm की पथरी को निकालने की कोशिश करते हैं। और आयुर्वेद की जो बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है उसके माध्यम से हम उसको रेगुलर यूज करते हैं। और कुछ चीज़ें हम भोजन में भी परिवर्तन करते हैं, जैसे दूध का प्रयोग भी हम थोड़ा बंद करते हैं उनका। नारियल का पानी रेगुलर पिलाते हैं, नींबू का पानी पिलाते हैं, ऐसी चीज़ें रेगुलर पिला के साथ में आयुर्वेद के मतानुसार वरुणादि कषाय हम प्रयोग करते हैं, हम अश्वमेध कषाय प्रयोग करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है आयुर्वेद की जो बना के पूड़े के माध्यम से देते हैं। तो 8 mm की पथरी लगभग 10 से 20 दिन, कभी कभी 1 महीने के अंदर वो निकल जाती है। और हमारे पास कितने ही रोगी है, हमारे पास लगभग सबके पास हमारे पास एविडेंस भी है कि 3 mm की पथरी थी, हमने निकाली है। तो हम निवेदन से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वेगों को नहीं रोके, वो ज़्यादा मूत्र को रोके नहीं, ऐसे जो चीज़ें हैं ज़्यादा खाने की चीज़ें उनको ध्यान रखें तो पथरी से बच सकते हैं। समय भोजन करेंगे तो मैं निवेदन है कि वो पथरी के रोगी नहीं होंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।